मीनाक्षी और पूजा, आपको याद होगा पहला देश का देसी सुपर हीरो कौन था? शक्तिमान। बिल्कुल याद है। शक्तिमान का वो रेड ड्रेस भी याद है, गोल गोल से घूमते हुए उड़कर आना और फिर कहीं भी पलक झपकते ही चले जाना। बच्चों में तो शक्तिमान को लेकर बड़ा क्रेज था। और क्रेज तक तो ठीक ही है, लेकिन दिक्कत तो तब आई जब बच्चे खुद शक्तिमान समझने लगे अपने आप को और उनकी नकल करने के चक्कर में कई एक्सीडेंट का भी शिकार हो गए। मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी एक बार ट्राई जरूर ये कोशिश तो मैंने भी किया। मैं नहीं, थैंक गॉड। मुझे अच्छे लगते थे शक्तिमान, लेकिन मैंने ये कोशिश कभी नहीं की। लेकिन बच्चे होते ही इतने मासूम हैं कि बिना अपना अच्छा बुरा जाने अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को फॉलो करने लगते हैं, फिर चाहे बात 90s की हो या फिर 2023 की। अब एक नई स्टडी को ही आप देख लें। आपने देखा होगा कि मैच के बीच प्लेयर्स पानी पीकर बचे हुए पानी को सिर पर अपने डाल लेते हैं। उनका ये स्टाइल बच्चों को बहुत कूल लगता है। देखिए मीनाक्षी, जब तक बात सिर्फ देखने की हो तब तक तो ठीक है। दिक्कत तो ये है कि आजकल बच्चे भी उस स्वैग को कॉपी कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि मौसम गर्म है या फिर ठंडा। और फिर बीमार होकर इस नादानी का नतीजा भी भुगतते हैं पूजा बच्चे, क्योंकि आजकल कभी गर्मी कभी बरसात के मौसम के चक्कर में जो मिजाज बिगड़ जा रहा है ना मौसम का, तो वैसे खुद का भी बिगड़ रहा है। ऊपर से ठंडा पानी सिर पर डालने से बच्चों को बुखार, तेज सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। उतार चढ़ाव भरे मौसम में ठंडा पानी सिर पर डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि डालना तो छोड़ दीजिए, पीना भी नहीं चाहिए। यह भी नुकसानदायक है। इससे हार्ट बीट कंट्रोल करने वाली गर्दन के पीछे की नस अफेक्ट होती है, जिससे धड़कन पर असर पड़ता है। गले में इंफेक्शन, कफ की दिक्कत हो सकती है। साइनस के मरीज को तो ऐसे मौसम में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और धूप से आकर ज्यादा चिल्ड वाटर पीने पर आंतें सिकुड़ जाती हैं, ये भी आपको बता दें, जिससे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है और कब्ज, जी मचलने लगता है या फिर पेट भी फूलने जैसा लगता है। वैसे अब तो समर वेकेशन भी शुरू होने वाली है। बच्चों ने तो तरह तरह की प्लानिंग भी कर ली होंगी। कोई घूमने जाएगा, कोई समर कैंप में अपने टैलेंट को और निखारेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मौसम का यह बिगड़ा हुआ मूड उन्हें बीमार करके उनकी इस प्लानिंग को ही चौपट कर दे। ऐसा हम तो कम से कम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं स्वामी रामदेव के पास और इस बदले हुए मौसम के अटैक से बच्चों को कैसे बचाएं, यौगिक सुरक्षा कवच कैसे बनाएं, उनसे सीखते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी और पूजा जी। अमित भाई, आप लोग जब ये अलग अलग रिसर्च स्टडीज को रखते हैं तो ऐसा लगता है अब एंकर के साथ अब एक डॉक्टर भी तैयार हो गए हो। लेकिन हमारे पास रियल डॉक्टर, रियल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर चिंतामणि देश यानी दुनिया के बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं और शरीर विज्ञान हमारे एक एक सेल से लेकर के और पूरा जो हमारा बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है, मैं इन्हीं से पूछ रहा था। डॉक्टर साहब, ये हमारे सब साइंटिफिक जो अलग अलग स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, उनको रख रहे थे हमारे एंकर्स। लेकिन एक डॉक्टर बोलता है कि ये अचानक लोग जो गर्मी में ठंडा पानी पी लेते हैं, वो भी बर्फ़ का पानी पी लेते हैं, सीधा ही जो आइस पी लेते हैं लोग, तो मुंह में डाल लेते हैं सीधी बर्फ़। फिर अचानक जो है वो एक्साइटमेंट में खिलाड़ियों को देख करके बच्चे सिर पर पानी डाल लेते हैं। तो ये जो, और फिर लोगों को अचानक जो है ठंडा पानी पीने से कार्डियक अरेस्ट तक होते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज कर लोगे एकदम से, तो ये सब इसके बारे में गर्मी से बचने के लिए अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी तो मैं कर रहा हूँ। आप ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्यों लोगों को कार्डियक अरेस्ट होते हैं, क्यों लोगों के अचानक जो है लोग बेहोशी तक भी में भी पहुँच जाते हैं, क्यों लोगों के दिमाग जो है दिमाग के ऊपर, पेट के ऊपर, फेफड़ों पर कहते हैं ना सर्द गर्म हो गया, ये सब होता कैसे? ज़रा इसको आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें जरा। ये शीतली शीतकारी बहुत ज़रूरी है, मैं कर रहा हूँ ठंड से गर्मी से। धन्यवाद स्वामी जी। सबसे मुख्य बात तो ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नेवर सरप्राइज योर बॉडी। अपने शरीर को चौंकाइए नहीं। अचानक उसको डराइए मत, चौंकाइए मत, क्योंकि ये भी एक वाइब्रेशंस होते हैं हमारे, जो कि हम संसार के साथ, सारे यूनिवर्स के साथ यूनिसन में होते हैं। तो वो जो सिंक्रोनासिटी है वो उसको आप डिस्टर्ब करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्पेसिफिकली जो आपने बात पूछी उसमें ये है कि हमारा एक थर्मोस्टैट है, एक सिस्टम है, थर्मोस्टैट जो कि हमारी बॉडी का जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ऐसी थर्मोस्टैट है हमारे टेम्परेचर को जो सेट करता है। जैसे आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर सेट करने का तरीका होता है ना, उस तरह का शरीर में है, उससे कहीं विकसित। तो उसको आप सडनली अगर जर्क देंगे तो
तो उसको मालूम नहीं है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और शरीर को जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, कहा जाता है कि जो हमारा नेचुरल रिएक्शन थ्रेट के लिए होता है वो फाइट और फ्लाइट होता है। उस फाइट और फ्लाइट में सडनली एड्रेनलिन और सारे स्टीरॉयड्स हर चीज एकदम से रिएक्शन जो होता है बॉडी तो का, सारे केमिकल्स का सोर्स का हार्मोन्स का जो फाइटो केमिकल्स हैं, फाइटो स्टीरॉइड्स हैं, फाइटोस्टेरॉइड्स और सब इकट्ठे निकलते हैं। तो तो एक साथ जब हम कोई अनवांटेड चीज करते हैं, अवांछित चीज करते हैं, तो एकदम से बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे स्टीरॉयड स्टॉर्म होता है ना, आप एक तरह की सुनामी में घुसते हैं, तो अगर आप देख रहे हैं पानी धीरे धीरे आ रहा है तो शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। वह अचानक से सुनामी हिट करेगी तो शरीर उतनी देर में तैयार नहीं हो पाता। तो उसको समत्वम respond योग उच्चते के रिदम से होना। एकदम में। जैसे स्वामी योग जी, में जो है, सबसे बड़ी बात एकदम आप डॉक्टर movement साहब करें ने और कही, इंस्पिरेशन में ये और है, किसी भी आम इंस्पिरेशन व्यक्ति में के ये लिए होगा, समझना बड़ा ही इसके बाद आसान बस उन्होंने आगे कर भी दिया ये सब कि rhythm अपने है। शरीर को कभी चौंकाना और नहीं विकसित चाहिए। ये, विज्ञान स्वामी जी, रहा मैं होगा एक एक योग, करके क्योंकि विषय को शामिल हमारे करना विषय चाह रही में- हूँ कि शरीर को सोचा इसके चौंकाना बारे में। नहीं चाहिए, लेकिन उससे आप मौसम तो अंदाजा लगातार लगा- हमें जरूर, चौंका रहा क्योंकि है। इतना सफल और सटल मेथड है हमारे योग में जो रिलैक्स करने का और एक्टिव होने का, तो वो चीज मेरा ख्याल एक सडन जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, आप बताओ। आप शरीर को नहीं चौंकाना चाहिए, आपने क्या सोचा इस बारे में? नहीं, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शरीर को चौंकाना नहीं चाहिए, लेकिन मौसम तो हमें चौंका रहा है और मौसम तो हमारे बस में है नहीं। कभी बारिश होगी, कभी तेज धूप होगी, मौसम कभी भी अपना मूड बदल सकता है। लेकिन इस बिगड़े हुए मौसम में बच्चों का शरीर ना बिगड़े, वो सीजनल रोगों के शिकार ना बने, जो कि अभी बहुत हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी? तो सबसे पहले योगाभ्यास का सेशन वहीं से शुरू एक करें। तो आप मौसम को भी देखिए। सुबह है, आपका टेम्परेचर होता है 10-15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर ऐसे करके 50 तक पहुंचता है राजस्थान में भी। सुबह रातें इतनी ठंडी होती हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है। अचानक कभी कभी बारिश आती है तो उससे लेकिन पहले वो 2-4 घंटे पहले एक इन्वायरमेंट बन जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा हवाएं चलेंगी, फिर बादल से आएंगे, फिर बूंदें पड़ेंगी, फिर जो है मूसलाधार बारिश होगी। तो ये तो प्राकृतिक वो हुआ। अपने शरीर को करना है, इस प्रवाह में ढालना है, तो हमें ढालना पड़ेगा। योग में पहले प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। अब देखो ये जो है, हम जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार से अपने आप को तैयार करते हैं। डॉक्टर साहबान, आप लोग भी तैयार करो अपने शरीर को। ये हमारे डॉक्टर भी लड़ते हैं। इधर ही आइए। ये डॉक्टर हमारे योगी डॉक्टर हैं, योगी साइंटिस्ट हैं, रोज योग करते हैं और इधर उधर सामने बैठे हैं। ये तो महायोगी हैं। ये इन्होंने तो जो सामने बैठा हुआ है घीसाराम, इसने तो कमाल कर दिया। 3 महीने पहले आया था। मैं इसलिए कहता हूँ ये सर्दी, ये गर्मी, ये मौसम की उथल पुथल, इससे तो हम बचाते ही हैं। इसने तो घीसाराम ने तो 3 महीने पहले कितना पानी भर जाता था घीसाराम जी पेट में? 1 महीने में 5-5 लीटर भर रहा था। 5-5 किलो। और अब अभी 3 महीने से नहीं भर रहा। पानी भरना ही बंद हो गए। बंद हो पहले गया। व्हीलचेयर पर आया था, अब मरने से बच गए व्हीलचेयर घीसाराम। पे मैं रोता हुआ आया था। अब हंस रहा है। चलने को उठना नहीं होता, 2 आदमी तो उठाते ये थे। 5 किलो पानी भरता था। लिवोग्रीट और ये योगाभ्यास करके, प्राणायाम करके इसने बचा लिया। और 23 किलो वजन कम करा। 23 किलो वजन। हाँ, वजन 23 किलो का। अगले भाई देना, इसने भी कमाल कर दिया। 23 किलो कम करा साहब। मैं राजस्थान का हूँ। आप दाल बाटी चूरमा खा के घड़ो बढ़ा लिए, तो दूसरों भी राजस्थान को, ये विजय बंसल को देना, इसको देना। हाँ? कितना इंसुलिन लेते थे? मैं 80 यूनिट लेता, 40 सुबह 40 शाम को। उसके साथ एलोपैथिक टेबलेट्स भी लेता था। फिर और जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ पतंजलि से, इंसुलिन बंद, टेबलेट्स बंद, 80 यूनिट बिल्कुल जीरो। और अब मेरी जो है गोली बस मधुनाशनी और मधुग्रीट कभी कभी खाता हूँ, रूटीन में वो भी नहीं खाता। चलो खड़े हो और जाओ। 110 120 आती है। अब तो ये सूर्य नमस्कार करने लगा, पहले और चल नहीं पाता स्टार्टिंग था। में जब आया था 100 कदम भी चल नहीं पाता, सांस चढ़ जाता था और ना नीचे जमीन में बैठ सकता था। अब ये दंड बैठक लगा रहा है और ना? अभी जो है बिल्कुल फिट हो गए। दंड बैठक लगाइए। क्या बात है। चलो। अरे बाबू थोड़ा स्वामी जी। चलो खड़े हो जाओ सारे। अब देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने आप को ढालना है तो रोज सूर्य नमस्कार 10 बार जरूर करें। जी मेरे भाई जी स्वामी जी, क्योंकि ताड़ासन करें। आपने योगाभ्यास शुरू कर दिया तो मैं इसमें एक और टॉपिक जोड़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग, माता पिता को बहुत चिंता हो रही है इस चीज़ की। बच्चे अपनी सेहत का तो ख्याल रखते नहीं है क्योंकि बेफिक्र होते हैं, उनको पता नहीं है।
और मौसम जो लगातार बिगड़ रहा है, मौसम का मूड बिगड़ रहा है, कभी ठंड कभी वहां पर गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम ये सब पकड़ ले रही है, यानी कि शिकार हो जा रहे हैं बच्चे। स्वामी जी, अब उनके लिए नॉर्मल सर्दी खांसी भी ठीक होने में 7 से 10 दिन का वक्त लग रहा है आजकल, तो ऐसे में क्या करें कि सर्दी खांसी ना हो बच्चों को और माता पिता की परेशानी दूर हो जाए? हल्दी, अदरक और तुलसी का रस। हल्दी अदरक तो सबके घर में है जी। तुलसी सबके घर में है। अब उसमें हनी मिला करके बच्चों को दे दें। अब ये बाजार से बेकार की चीजें खरीद के लाते हैं, इनसे बचने की जरूरत है। और फिर किसी को दवा की भी जरूरत पड़ती है तो ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, ये सब हम उपलब्ध कराते हैं। कंठामृत, और सबसे तो बेस्ट है उससे इम्यूनोग्रिड ले लो। मैंने जिन बच्चों के ऊपर प्रयोग किया, करीब 5000 बच्चे तो हमारे पास रहते हैं जी। उनको फिर कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड ये तमाम तरह की ये बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इम्यूनोग्रिड 2 गोली बच्चों को खिलाते, छोटे बच्चे को 1 गोली जो 5 साल से कम वाले हैं, और जो 10-12 साल के बच्चे 2 गोली सुबह खिला दें। ये सूर्य नमस्कार और ये ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, ये तो सुबह रोज करना बच्चों को 10 बार सूर्य नमस्कार कराएं। तो ये जो आज हमने जो उपाय बताए ना, इम्यूनोग्रिड से लेकर के हल्दी, अदरक और तुलसी, हनी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम, कंठामृत, ये तो हो गई इस सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए, इम्यूनिटी के लिए। बच्चों को यदि एक बात मैं कहता हूँ, मैंने भी सर्दी गर्मी धूप आंधी सब कुछ देखे, -5 डिग्री टेम्परेचर पर भी मैं ऐसे नंगे होकर के योग करता हूँ, और 50 पर भी करता हूँ, क्योंकि वो तो जहाँ पैदा हुए राजस्थान के बगल में है, वहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच ही जाता, तो हमको 50 डिग्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। राजस्थान में जब मैं कर रहा था राजस्थान में, तो करीब 1-2 किलो पसीना निकला होगा, दाढ़ी से ऐसे चू रहा था जैसे झरना बह रहा हो 50 डिग्री पर। बिल्कुल। तो ऐसा अपना शरीर बना सकते हैं जैसे हमने अपने शरीर को योग से फौलादी बनाया है। और आप सामान्य बात करते हैं तो सरोज एक यहाँ है, देखो, इसने तो हमारे कैंसर के डॉक्टर भी यहाँ पर बहुत बड़े हैं। इसने कैंसर, यूट्रस का कैंसर ठीक कर लिया है। सरोज कानपुर से है। एक बार अभिनंदन होना चाहिए भाई इस बहन का। क्या बात है सरोज, तू तो प्रेरणा बन गई। और इसके बगल में हमारे ये छत्तीसगढ़ में इसके क्या नाम है, सुजीत राठौर के लिए अभिनंदन। इसका 2 दिन में शैलिका ठीक हो गया। इसके बगल में नवीन है, 18 क्रिएटिनिन था, 18 से अब 2.5 पर आ गया है। तो ये योग की महिमा हम रोज इसलिए बताते हैं भाई, योग करोगे तो ये सर्दी जुकाम से लेकर के बड़े बड़े रोगों को ढा सकते हो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, आज ये सारे अभ्यास खड़े होकर के से शुरू कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार से शुरू करके, और प्राणायाम तो सबको करना है। अगला विषय और सम्मिलित कर लो मेरे भैया। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि हम उस जगह पे आ चुके हैं कि बच्चों का जिक्र हो रहा है। बच्चे आप जानते हैं कि वो दवाई बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो उनको खाना छुटाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो वो देखते हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं कि बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, या फिर स्नैक्स हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, उनके पाचन पे बड़ा असर पड़ता है स्वामी जी। छोटे छोटे बच्चे कब्ज और गैस की शिकायत करते हैं। ऐसे में बच्चों का डाइजेशन कैसे परफेक्ट रह सकता है, और योग से किस तरह से वो इससे निजात पा सकते हैं, या फिर कोई आयुर्वेदिक नुस्खे वही बता दीजिए। और स्वामी जी, बच्चे दवाई खा लें इसका भी उपाय बताइए, क्योंकि वो दवाई खाने बड़ा नानुकुर करते हैं। बहुत मुश्किल होती है दवाई खिलाना बच्चों को। ये बात तो ठीक कही आपने। ये तो हाँ, अब पता नहीं आपके कितने बच्चे हैं, मीनाक्षी जी तो इसको पूरा एक्सपीरियंस कर चुकी है। अच्छा मीनाक्षी जी, जो पहले आपकी गुड़िया वो भी मैंने देखी है, और जो योगी गुड़िया पैदा हुई है, उस दोनों में क्या अंतर है? पहली वाली जो है बहुत शैतान है और दूसरी वाली क्योंकि धीरे धीरे जो है अब हर दिन नई नई हरकतें करना सीख रही है, तो इतना जरूर है कि दोनों बच्चे आपस में जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है।
और रही बात योग का असर क्या बच्चों में दिखाई देता है, तो वो मैं महसूस कर सकती हूँ। थोड़ी सी शांत है मेरी छोटी वाली बहुत ज्यादा तंग नहीं करती है, ज्यादा परेशान नहीं करती है। और दवा लेने में ज्यादा चंचल बहुत चंचल है, बच्चों ये वाली में बहुत पेट की शांत ज्यादा है। गड़बड़ी रहती है ना, उनको एक तो ठीक बात है। तो लिवोग्रिट और लिवामृत जो हमने बताई है, इसके ऊपर तो इतने साइंटिफिक रिसर्च हम कर चुके हैं। तो ये 2 चम्मच बच्चों को पानी में घोल करके दे दें, मीठी मीठी होती है और लीवर उनका एकदम अच्छा हो जाता है। वैसे एक बात और बताता हूँ, हनी के अंदर ये जो लिवोग्रिट और लिवामृत है ना जी, ये इनकी एक एक गोली पानी के अंदर, जैसे 25-50 ml पानी लिया, उसके अंदर खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ये पानी के अंदर ही घोल दिया और पानी के अंदर घोल करके उसमें आधा चम्मच शहद मिला दिया और एलोवेरा भी थोड़ा मिला सकते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छा होता है और मंडूकासन तो बेस्ट है, ये तो करना ही है। तो एकदम से पेट अच्छा हो जाता है पाचन तंत्र के लिए। अब मैं 10 छोटे छोटे उपाय बताता हूं। ये लिवोग्रिट लिवामृत हनी के साथ द्राक्षासव बहुत जबरदस्त है। ये द्राक्षासव, इससे भूख भी अच्छी लगेगी, पाचन भी अच्छा होगा, गैस कब्ज कुछ नहीं होगा। जिनके हाथों में सूजन आ जाती है बच्चों के, उनके लिए पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव। जिन बच्चों को कब्ज रहता है अभयारिष्ट। एक बच्चे को 3-3 दिन में टॉयलेट होता था डॉक्टर साहब, हाँ चिंतामणि जी, अनुराग जी, उसको अभयारिष्ट पिलाया 4-4 चम्मच, फिर 2 कर दिया, फिर 1 कर दिया और बाद में बंद कर दिया। ये पूरा लाइव रिकॉर्ड है हमारे पास। उस बच्चे का कब्ज परमानेंट ठीक हो गया खाली अभयारिष्ट से। नहीं तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बड़ा क्रिटिकल होता है, अलग तरह का होता है। और उन बच्चों को अनार खिलाएं। अनार ना बच्चों को बड़ा प्रिय होता, मैंने देखा। अनार, सेव, आजकल तो बच्चे पपीता भी खाने लग गए। थोड़ा सा शुरू में पतंजलि का चटपटा चूर्ण मिला देते हैं उसमें, थोड़ा पतंजलि चटपटा मसाला, हाँ फ्रूट मसाला, क्या फ्रूट चाट, हाँ तो लवण भास्कर हिंग स्टिक तो है ही सो है। बच्चों को छाछ पिलाया करें खाने के बाद, बच्चों को बहुत अच्छा डाइजेशन रहेगा। अनार बच्चों को जरूर देना चाहिए, अनार और सेव। और जिन बच्चों का डाइजेशन बहुत ही कमजोर होता है उनको बकरी का दूध देना चाहिए। ऊँटनी का दूध डायबिटीज और अर्थराइटिस के लिए, ये बकरी का दूध, ये हमने सबको उपलब्ध करवाया पहली बार। फिर बच्चों को कभी कभी बेल का शरबत दे देना चाहिए। बच्चों को अमरूद जरूर खिलाना चाहिए, अमरूद बहुत अच्छा रहता है। फिर ये आज गुलकंद का फार्मूलेशन पे बताएंगे, दूध के साथ गुलकंद दे देना चाहिए जिन बच्चों का पेट बहुत खराब रहता है, खास करके कब्ज आदि रहता है। तो ये आज सारा उपाय बता रहे हैं। मंडूकासन मुट्ठी बांध के जी, नाभि के दोनों ओर लगा देते हैं, श्वास बाहर छोड़ के मूल बंद उड्डयन बंद लगा के, और फिर ऐसे आगे झुकते हैं ना, 1-2 मिनट में पूरा पेट फर्स्ट क्लास। आज ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन में विशेष रूप से बताना चाहूंगा, ये डाइजेशन के लिए एक्सीलेंट है। इससे बेहतर और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। नैसर्गिक रूप से आंतों में आकुंचन प्रसारण होता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के साथ साथ पूरा यूट्रस, प्रोस्टेट और लंग, हार्ट को एक साथ हम स्टिमुलेट कर देते हैं। अब करना तो है मंडूकासन। देखने में ऐसा लग रहा है डायबिटीज के लिए और पेट के लिए हो रहा है, लेकिन पेट के साथ साथ ये पूरा पाचन तंत्र, पूरा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, पूरे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को हम अच्छा कर रहे हैं। मंडूकासन, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है उनको हम योग मुद्रासन भी करा देते हैं, और बच्चों की तो बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है, बच्चे तो इजीली कर लेते हैं ये योग मुद्रासन। और जिनसे बन पाए हैं वो कर लेंगे। फिर पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये 2 आसन। उत्तान पादासन 1-2 मिनट तक बच्चे तो रोक लेते हैं, बाकी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे विजय भाई जैसों ने यही करके 80 यूनिट इंसुलिन बंद किया। लोग 80 यूनिट इंसुलिन, दवाइयाँ सब बंद। स्वामी जी, पेट ठीक है। और गीसाराम जी ने तो कमाल ही कर दिया, 5-5 किलो पानी निकालना पड़ता था पेट से,
ठीक कर लिया। यही पवन मुक्तासन करती थी मेरी बहन पूजा जी। स्वामी जी, मौसम के उतार चढ़ाव में गले में खराब टॉन्सिल्स की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है आजकल, तो टॉन्सिल्स का दर्द ना सताए उसके लिए भी आप कोई आसन बता दीजिए। टॉन्सिल के लिए तो देखो, आसन तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो पेट के लिए, और ये जो सर्वांग आसन है ना, और हलासन, ये गले के लिए बड़ा जबरदस्त है। हाथ ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हैं। टॉन्सिल के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं, और फिर उसमें डाल देते हैं बहेड़ा। हरड़ बहेड़ा होने का खाली बहेड़ा लेना है। तो जिनका भी बच्चों का गला खराब रहता है उसके लिए बता देते हैं टॉन्सिल, गले में खराश, तो त्रिकुटा और बहेड़ा 10-10, 20-20 ग्राम जितना भी हो बराबर ले लें। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, पाउडर मिला के रख लिया। कभी भी गले में खराश हो, अच्छा स्वामी जी, मैं बस इसमें एक चीज पूछ लूं, टॉन्सिल का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने ये देखा है कि कई सारे बच्चों में एक टेंडेंसी होती है, एक बार जिस बच्चे को टॉन्सिल की परेशानी हो गई तो वो बार बार इरप्ट होती है। 3-4 महीने के बाद जैसी थोड़ी सी चूक होती है फिर से टॉन्सिल आ जाता है। तो ये पहले तो क्यों होता है, और दूसरा, क्या इस किस्म के जो बच्चे होते हैं जिनमें बार बार टॉन्सिल की परेशानी आती है, उन्हें खाने पीने में कौन सी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, ये भी बताएं। ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, अचार और जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड हैं, ये सब बच्चों को बीमार करते हैं। दूसरा, ये जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, और इम्यूनिटी पूरी बॉडी की भी होती है और स्पेसिफिक किसी एक एक बॉडी के पार्ट की भी इम्यूनिटी होती है। तो जिनके गले की इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो ये पॉइंट दबाते हैं, ये अंगूठे के नीचे यहाँ से ही ये पॉइंट दबाते हैं। फिर टोटलिटी में इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए इम्यूनोग्रिट, मैंने प्रारंभ में ही कहा था, उसका सेवन करना चाहिए। और गले की इम्यूनिटी के लिए तो बेस्ट है त्रिकुटा, बहेड़ा के साथ साथ एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते। एलोवेरा 100 ग्राम, अमरूद के पत्ते 10-20, और उसमें 5-10 ग्राम कच्ची हल्दी और 3 से 5 ग्राम नमक। इसको मिक्सी में सब घोट करके फिर उबाल करके सुहाता इसका गरारा करवा देते हैं। इससे तो अप्रतिम लाभ होता, अप्रतिम, गला एकदम फर्स्ट क्लास। और ये जो यज्ञ चल रहा है ना, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ के धूम में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को किल करने की, मोक्ष करने की, उससे मुक्त होने की प्रक्रिया है। और यज्ञ की भस्म, हमारी पूज्य माता जी, ये छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं, ये रामाशीष और जो है वो कृष्णा, इधर आओ, तो इसके मुंह में टॉन्सिल हुए तो माता जी ने इनके राख लगा के अंगूठे में और गले में उसको लगा दिया, और जो है उसके बाद एक बार भी टॉन्सिल दोबारा उभरा ही नहीं। तो यज्ञ की जो भस्म है, यज्ञ की जो राख है, उसको गले में लगाया, और उसके बाद दोबारा कभी टॉन्सिल फटका ही नहीं पास में। तो जाओ, ये कृष्णा के बारे में इसलिए बताया, इसको ठीक किया हुआ इस प्रक्रिया से। तो ये बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है और वो उससे दूर हो जाती है। उसके लिए उज्जाई प्राणायाम भी है। ये उज्जाई प्राणायाम ऐसे, और ये गले के लिए रामबाण। तो अब ये इनका गला पूरा अच्छा हो गया है। और इसने तो कितने शास्त्र याद कर लिए, पंचदर्शन, 5 उपनिषद, पंचोपदेश, गीता, श्रीमद् भगवत गीता। जाओ, अब ये यज्ञ की भस्म गले में लगा दी, टॉन्सिल फटा, जाओ भागो। तो ये स्वामी जी, बच्चे की आंख में क्या हुआ था, शायद कोई इलाज चल रहा है जिनके करने से, हाँ, इसको थोड़ा स्किन टाइप की प्रॉब्लम हो गई थी जी, तो वो थेरेपी चल रही है इसकी।
त्राटक भी करता है और फिर अनुलोम विलोम भी करता है, तो उससे भी बाहर आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों को हम ढा देते हैं अमित भाई। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा तो बदलते मौसम के साथ। ये भुजंगासन करती हुई जी स्वामी जी, लगता है सब रोगों को ढस रही है। अब स्वामी जी पेट दर्द और सिर दर्द की बात कर लेते हैं। अब जब बड़ों को, अगर जो बड़े हैं उनको अगर पेट दर्द है, सिर दर्द है तो समझ में आता है, वो उसको इलाज भी कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या करें, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो बदलता मौसम है वो बाहर जाके कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं और जिसके चलते बाहर कुछ बच्चों खाते हैं। को अमित भाई जी। बादाम रोगन हम डालते हैं। जी हम तो बच्चों को यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। जब ज़्यादा कभी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फैल जाता है, जब कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो अणु तेल भी डाल देते हैं, लेकिन बादाम रोगन डालना बहुत ईजी है। वो इतना अच्छा लगता है, मुंह में भी गले में भी जाके उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो बच्चों को 3-3 बूंद, 5-5 बूंद दोनों नाक में बादाम रोगन डाल दें। बच्चों को गाय का दूध, गाय का घी का ही सेवन कराया करें। कभी सिर में दर्द होगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं सिर में दर्द क्या होता है, अब बताओ। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है क्या सिर दर्द के बिना भी जिया जा सकता है, तो होता ही है। ऐसे ही बात में सिर में दर्द हो जाता है, थोड़ा सर्दी गर्मी में भी सिर में दर्द हो जाता है, जरा सी टेंशन उसमें भी सिर में दर्द हो जाता है, जरा सी जीवन में उथल पुथल होती है। तो जिंदगी तो एक संग्राम की तरह, संघर्ष, चुनौतियाँ, प्रश्न, समस्याएं चारों तरफ से घात लगाए बैठे रहते हैं। कभी भी ये तो होगा ही, इनका प्रवाह से अटैक। लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो योग करें, गाय का दूध, गाय का घी, इसका सेवन करें, थोड़े प्रसन्न रहें और योग कभी ना छोड़े। अनुलोम विलोम के साथ साथ बच्चों को ना सर्वांगासन और शीर्षासन कराना चाहिए। बच्चों को तो एक मेमोरी किट और मेधावटी दे दिए जाए ना, तो उनकी मेमोरी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। हम बार बार कहते हैं 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। एक सेल का जो पूरा एक्सप्रेशन होता है तो एक बॉडी बन जाती है। और यदि हम पूरी बॉडी का, अपने इस पूरी लाइफ का एक्सप्रेशन करें, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वी आर अचीविंग थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम, थ्रू मेडिटेशन। और इससे ये सिर दर्द तो कभी होगा ही नहीं। बच्चों को ये शीर्षासन 1-2 मिनट उनका स्वभाव बन जाना चाहिए। कभी छूट गया तो अलग बात है। जैसे मैं बचपन से कर रहा हूँ, आज लगभग 50 साल हो गए, मैंने योग को छोड़ा ही नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ना जीवन इतना सुगम हो जाता है। ना कभी सिर दर्द, ना कभी आँख में दर्द, ना कभी कान में दर्द, ना कभी फेफड़े में, ना कभी हार्ट में, ना कभी पेट में। मुझे ये नहीं पता पेट दर्द कैसा होता है, बताओ। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, पेट पकड़े रहते, गैस बन रही है, ऊपर से नीचे से पटाखे से छोड़ते रहते हैं। मेरे मन में बच्चों को लेकर इसलिए बहुत सारे सवाल आ जाते हैं क्योंकि घर में 2 बच्चों के होने की वजह से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे पता है। स्वामी जी, जैसे पेट दर्द का भी आपने जिक्र किया था, तो बच्चों को जो हींग लगाई जाती है, क्या किसी भी एज में, बच्चों को देखिए बड़ों को तो लगाते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी किसी भी एज में नाभि के आसपास हींग लगाई जा सकती है? किसी भी एज में लगा सकते हैं। ये 2-3 महीने के बच्चे से लेकर के और छोटे बच्चे को ना, अभी तो ये डॉक्टर अनुराग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एक ऐसे कपड़े के ऊपर ना हींग का घोल लगा दो और ऐसे पूरे पेट पर बांध दो। अभी डॉक्टर अनुराग जी ने एक घोल तैयार किया है हींग का, और उसको एक लोशन के साथ ऐसे पेट के ऊपर लगा दिया और पेट की गैस उससे गायब हो जाती है। वाह कमाल। हाँ, क्या है? टमी रम रम उसको नाम टमी रब 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 रब। टमी का हर गम हो जाएगा दूर। पानी में घोल करके जी पूरे तो ऐसे टमी रम से जो है पेट का सब रम गम दर्द मर्ज सब ऐसे पेट के ऊपर पूरे पेट पे लगा सकते हैं। फिर पेट के दर्द के लिए ना ये सबसे अच्छा होता है। ये थोड़ी पिंडलियों को, ये तो पहले से सब बच्चों की माताओं को पता होता था। छोटे बच्चों को भी पिंडलियों की मसाज करते थे। हम यहाँ काफ मसाज बहुत करते हैं पेट की बीमारियों और इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। और बड़ों के भी पहले माताओं को तो मैंने देखा, अपनी माँ को ही देखा। पूज्य माता गुलाब देवी जी हमारी जो
अब क्या करे वो, माँ का नाम गुलाब और दादी का नाम चमेली और मौसी का नाम गेंदा, सारे पुष्प घर में थे। तभी उस घर में राम आए स्वामी जी आप। तो जो है वो एक और विषय शामिल कर लेते हैं। और आ गए जी। तो देखो अब ये पिंडली दबाने से ना, और कुछ सासू तो इतनी मतलब उनको अच्छा लगता होगा, मतलब 5 मिनट का आशीर्वाद देती थी लगातार। जो है उससे पिंडली बढ़िया दबती थी और पेट बढ़िया रहता था। ये ना पिंडली दबाना बड़ा अच्छा रहता है। और जिनका पेट ज्यादा ही गड़बड़ हो जाए तो टखने के नीचे से यहाँ से दबा दे, इस एकदम से असर होता है। मुझे 30-35 साल पहले एक ज्वालापुर के बूढ़े वैद्य ने बताया, यहाँ पॉइंट दबाओ और इसको यहाँ दबाते हैं ना टखने के नीचे, यहाँ एकदम से पेट का दर्द गायब, ऐसे, और भूख ऐसे कड़ाके की लगती है। अब जैसे अभी मैंने थोड़ा सा दबाया और यहाँ ना ऐसे एक नस है, उसको ऐसे करो तो स्वामी जी मैंने और पूजा ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अब योग करके हम भी करेंगे। भूख लग रही है। एक और इसमें विषय जल्दी से शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी आजकल मीजल्स और स्मॉल पॉक्स के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रॉपर वैक्सीनेशन के बावजूद इन बीमारियों के मामले पहले तो बढ़ क्यों रहे हैं, और जिन्हें हो भी गया स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, फिर इससे बचने का रास्ता क्या है, और जो स्मॉल पॉक्स और मीजल्स में हैं बच्चे, उन्हें उस वक्त क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ये स्मॉल पॉक्स है, ये इसके लिए ना सबसे बेस्ट तो मैं बताता हूँ, बच्चों को इम्यूनोग्रेट खिलाइए। पहले हमारे यहाँ पर भी कभी 10, कभी 20, कभी 25-50 बच्चों को स्मॉल पॉक्स हो जाते थे। पतंजलि गुरुकुलों में 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के फिर हम 8-10 साल के बच्चों को लेते हैं, फिर 10-12 साल के बच्चों को भी आगे भर्ती करते हैं आचार्य कुलम आदि में। तो जब से इम्यूनोग्रेट खिलाना शुरू किया बच्चों को स्मॉल पॉक्स की, ये क्या बोलते हैं इसको, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स की जो है ये बीमारी होनी बंद हो गई। चेचक ना, चेचक पहले ऐसे चेहरों पे बहुत होती थी, बड़ी माता, छोटी माता, ये भी कहते क्या हैं। करें, होने के बाद एक एक गोली, हाँ माता निकल गई होने के बाद गिलोय और नीम की छोटी छोटी, छोटे बच्चे को 1/4, थोड़ा बड़े बच्चे को आधी गोली, और नीम के पत्तों से ही उसको स्नान कराते हैं, नीम के पत्ते पानी में डाल करके, नीम का पत्ता सिरहाने रख देते हैं। और एक खास बात बताता हूँ, हमने चिकन पॉक्स में शरीर के अंदर हीट बढ़ जाती है, उसको नॉर्मल करने के लिए गिलोयसत 100% ओरिजिनल गिलोयसत हम देते हैं। गिलोयसत मोती पिष्टी, गिलोयसत मोती पिष्टी मिला करके, किसी को बुखार होता है तो थोड़ा गोदंती भी मिलाते हैं। गिलोयसत मोती पिष्टी मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा देते हैं। और पहले तो बुखार आदि के लिए हम किसी को गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक घनवटी, सुदर्शन घनवटी देते थे, अब तो ये फीवोग्रिड दे देते सीधी एक गोली, ये जबरदस्त है एक गोली फीवोग्रिड की। टाइफाइड हो तो टाइफोग्रिड, नहीं तो पहले खूब कला मुनक्का अंजीर जो है घोट के पिलानी पड़ती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं, टाइफोग्रिड दे देते हैं। बुखार भी दूर, चिकन पॉक्स जब होता है तो बुखार भी हो जाता है लोग, वो भी एकदम से गिलोय घनवटी से या फीवोग्रिड से एकदम से दूर हो जाता है। और इसके लिए नीम घनवटी अप्रतिम काम करती है। जी। इनको ऐसे भी थोड़ा रस निकाल करके थोड़ा पानी में मिला के, शहद मिला के दे तो थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है बच्चे खा नहीं पाते इजीली उसको, तो नीम घनवटी उसमें इजी है। जी स्वामी जी सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब तो डायरेक्ट सवाल आपके पास आ रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग अपने वीडियोस भेज रहे हैं और 9350593505 पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। जगह और अपना नाम जरूर भेजिएगा। पहला सवाल शांघाई से शुभम का है। स्वामी जी, मेरे गले में एक गांठ है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही है। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन इसके लिए खाई है, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हो। तो मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए क्या करूँ। गले में जो गांठें हो जाती हैं, संघाई से भेजा है शोभम जी ने बहुत दूर से, तो उनको पहले तो अभिनंदन। और पूरी दुनिया में इंडिया टीवी देखा जाता है, उसके लिए अभिनंदन है। पूरी दुनिया में फेसबुक पर, यूट्यूब पर इंडिया टीवी को लोग देखते हैं। तो गले की गांठों के लिए सिस्टोग्रिट, ये डॉक्टर बैठे हमारे, ज़्यादा लंबे समय तक गांठ हो जाती है तो डॉक्टर चिंतामणि जी कहते हैं फिर चिंता हो जाती है, और कहीं टीबी की और कैंसर की तो गांठ नहीं है, तो खाली पेट सिस्टोग्रिट ले लें। और कैंसरस भी होने की संभावना हो या ना भी हो तो भी सिस्टोग्रिट डायमंड ले सकते हैं। छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2, और ज़्यादा बड़े होता है तो हम 4-4 गोली दे देते हैं सिस्टोग्रिट की।
और वो भी किसके साथ? सौंफ के पानी, एलोवेरा का जूस डाइल्यूट करके, अथवा इसके लौकी के जूस के साथ। गांठ 1 से 2 महीने में पूरी खत्म। गले की गांठ के साथ पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये तो खाली पेट बताया। खाने के बाद काचनार गुगुल या काचनार घनवटी, वृद्धिवादी कवटी और करक्यूमिन गोल्ड, तो इसके लिए रामबाण अप्रतिम औषधियां हैं। ऐसा प्रयोग करने से फिर ये गले का कैंसर या टीबी या जो भी हो या कोई सामान्य गांठ भी हो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। बस थोड़े दिन घी बंद कर देते हैं, जिनको गांठें होती हैं ठंडी और चिकनी चीजें बंद कर देते हैं। कपालभाति उज्जाई जरूर करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी गुरुग्राम से पंकज का है। बाबा जी, पित्त की थैली में स्टोन है, कृपा करके इसका उपाय बताएं। ये जरूर बताते हैं। देखो, पित्त की थैली में जो स्टोन हो जाता है तो डॉक्टर ये मानने लगते हैं, कहने भी लगते हैं, ये पंकज का ही नहीं, ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। तो मैंने यश का भी, डॉक्टर यश का ही उदाहरण दिया था अभी 7-8 दिन पहले, लाइव एग्जाम्पल दिया था इंडिया टीवी पर। उसने कपालभाति किया और कुल्थ का जो है सूप पी लिया, कुल्थ की दाल का। आई हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने, ये विशुद्ध रूप से हमारे डॉक्टर अनुराग जी का इसमें बड़ा योगदान है। लिथोम ले और कपालभाति करते हैं, कुल्थ का दाल, पत्थर चटा, 1 से 2 महीने के अंदर ही गाल स्टोन डिजोल्व हो जाते हैं, मेल्ट होकर के निकल जाते हैं। ये बड़ी बात है। कुछ चीजें अप्रतिम हुई हैं। गाल स्टोन डिजोल्व हो जाते हैं, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स जो है रिजुविनेट हो जाते हैं। पंकज जी आदि उसके उदाहरण, 80-80 यूनिट इंसुलिन और गोलियां सब बंद करके बैठे हुए हैं। लीवर सेल रिजनरेटिव तो लिवोग्रिड से रिजुविनेट हो जाते हैं। उसके जो है गीसाराम जी और सरोज जी लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं कि यूट्रस का कैंसर भी अच्छा किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए 9350593505 पर। आप अच्छे से अपना शहर का नाम, अपना नाम लिख करके और बड़ा साफ रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, उसके लिए अभिनंदन है हमारे। और बहुत ही आसान नंबर भी है 9350593505। अगला सवाल स्वामी जी अंकित का है। मुझे 2 हफ्ते से ना टाइफाइड हो रखा है, सुबह भी फीवर आता है, शाम को भी फीवर आता है। दोबारा टेस्ट करवाया तो कह रहे टाइफाइड नहीं है, लेकिन फीवर तो आता ही रहता है। टाइफाइड के लिए मेरे भाई अंकित सबसे अच्छा है टाइफोग्रीन। आपको खुद बनाना है तो 2 से 3 ग्राम खूब कला, 2-3 अंजीर और लगभग 8-10 मुनक्का, इसको पेस्ट करके खा लीजिए। रेडीमेड चाहिए तो टाइफोग्रिड पतंजलि का ले लीजिए और साथ में टाइफोग्रिड के साथ में ये फीवोग्रिड और ले लेना। टाइफाइड अंदर से भी ठीक हो जाएगा और फीवर आना बंद हो जाएगा। फीवर के लिए फीवोग्रिड तो बहुत ज़बरदस्त है, ये सब जगह भी नहीं मिल पा रही है। महीने भर में हम कोशिश करेंगे टाइफोग्रिड और जो है फीवोग्रिड सब जगह मिल जाए। तब तक गिलोय घनवटी और तुलसी घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी मिलती है। कोई भी एक गोली ले लेंगे, सुदर्शन घनवटी से भी, ज्वरनाशक वटी से भी, गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस से भी बुखार पूरा खत्म हो जाता है। बुखार अंदर के जो है आंतों में जो थोड़ा इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, इन्फ्लेमेशन टाइप हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है, उससे टाइफाइड होता है। आंत्र ज्वर इसको बोलते हैं, आंत्र स्रोत के कारण से होता है। उसका अंदर के इन्फ्लेमेशन को जो है हम गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से, ज्वरनाशक से, महासुदर्शन से ठीक करते हैं। और बुखार का कारण ठीक हो गया तो टेम्परेचर बॉडी में आएगा ही नहीं, तो टेम्परेचर तो रिफ्लेक्शन है कि अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला प्रश्न चंडीगढ़ से है, वीरेंद्र पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी को पिछले 2 साल से इंडाइजेशन गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, काफ़ी दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिला। कृपया कोई उपाय बताएं। तो वीरेंद्र जी, आपकी पत्नी पूरी अच्छी हो जाएगी। एक तो उनको खाली पेट लिवोग्रिड 2 खाने के बाद लिवामृत खिला दीजिए। मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था गीसाराम जी, जिनको 5 किलो तक पानी भर जाता था पेट में। लिवर सिरोसिस एडवांस लेवल का था, हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद में तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है और कई बार बिना ज़रूरत भी लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट लोग कर देते हैं पैसे बनाने के चक्कर में। तो पूरा ये ज़रूरत नहीं है। लिवोग्रिड लिवामृत खाइए, सरोकप का काढ़ा पी लीजिए अथवा द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट पी लीजिए।
फर्स्ट क्लास हो जाएगा पेट एकदम, कितना ही पेट गड़बड़ हो, किसी को कोलाइटिस हो तो कुटजारिश, और कई बार कोलाइटिस और कब्ज बारी बारी से चलते रहते तो कुटजारिश और अवेरिस्ट साथ में मिला के पिला देते हैं, तो दोनों के दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। इसमें मंडूकासन पवनमुक्तासन जरूर करें, अनार और पपीता सेव खाली पेट जरूर खाया करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए वीरेंद्र जी की पत्री। तो स्वामी जी, सवालों का सिलसिला खत्म हो चुका है क्योंकि आप जानते हैं वक्त भी गुजर गया, और जो लोग अपना सवाल भेजना चाहते हैं 9350593505 अपना नाम और जगह का नाम जरूर बताइएगा। स्वामी जी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने और रोगों से बचने के लिए यौगिक आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन अब बच्चों को जो चीज सबसे ज्यादा समझ में आती है वो है स्वाद, यानी उस स्वाद के लिए आपको पाक शास्त्र में बताना पड़ेगा कि आज खास क्या है। लेकिन तब तक हम ये बताते हैं कि कल किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। सांस के मरीज हो जाए सावधान, बदलता मौसम करना दे परेशान, धूल कण पोलन से एलर्जी टेंशन, सांस की नली में सूजन का डर, योग से क्योर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रोज प्राणायाम फौलादी बनाए लंग्स। देखिए कल सुबह 7:56 पर। ये हमने ना देसी गुलाब जी, देसी गुलाब को लिया और जो है वैसे तो हाँ बड़ी अच्छी सुगंध, देसी गुलाब लेना है इसमें, देसी गुलाब को लेकर के और उस गुलाब के अंदर एक तो मिश्री डाल करके कूटते हैं, ये ऐसे ये मिश्री डाल करके कूटते हैं, सिट्टे वाली मिश्री बोलते हैं इसको, इसको कूट लिया और कूट करके कुटाई करने से बहुत काम अच्छे होते हैं, सबकी कुटाई भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कुटाई करके इसके अंदर मिश्री डाल दी, और ये फ्रेश गुलकंद है, इसको थोड़ी दिन रख लेते हैं ना, तो ये रेडीमेड गुलकंद जो डॉक्टर साहब आप इसकी कुटाई कीजिए, रेडीमेड गुलकंद तो ये है डॉक्टर साहब। अब ये हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बहुत अच्छे से कुटाई करती है, ऐसे हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, आप खा के देखो अच्छा लगा। अब इसको ऐसे भी खा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब कुटाई पूरी हो गई, अब इसको डालिए, देखो अब इसके अंदर ये दूध डाल दिया। अब बच्चों को अब देखो ये इतना बढ़िया तैयार हो गया है, नेचुरल गुलकंद एकदम फर्स्ट क्लास है, बढ़िया कलर आ रहा है, तो बढ़िया कलर आ रहा है तो सबसे पहले आप ही को पिलाऊंगा। और एक और ट्राई कर सकते हैं मीनाक्षी, एक बार आप ट्राई करके बताएगा बच्चों को कैसा लगता है घर में। खाने पीने के बड़े मास्टर है। बिल्कुल सच्ची डॉक्टर साहब आपका भी ब्रेकफास्ट आज यहीं करवा। ये गुलकंद बड़ा जबरदस्त है, गुलकंद ऐसे ये पतंजलि वाला भी बहुत अच्छा है, सच में अच्छा लग रहा है। स्वामी जी, अब अनुराग जी, डॉक्टर साहब इस गुलकंद का, इस शानदार दूध का लुत्फ उठाएं और हमें इजाजत दें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, हम फिर जुड़ेंगे। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।